अच्छा तो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का विषय है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प सिद्धि का स्रोत है। ये पार्वती और शिव की कथा है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। पार्वती शिवं प्रति पतिरूपेण अवाचत एतद् अर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत्। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे नैवेद्यत। तत् श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत्। तो इसका हम शब्दार्थ करेंगे। पार्वती शिवम, शिव को, पति रूपेण, पति के रूप में, अवाचत में चाहती थी, एतद अर्थम इसके लिए, सा वह, तपस्याम तपस्या को, कर्तुम करना, ऐच्छत चाहती थी, सा उन्होंने, स्वकीयम अपनी, मनोरथम इच्छा को, मात्रे माँ को, नैवेद्यत बताया। तत् वह, श्रुत्वा सुनकर, माता मैना चिंताकुला चिंता से व्याकुल अभवत हो गई। मैना कहती है वत्से, हे पुत्री, मनीषिताः इच्छित देवता, देवता गृहे घर में, एव ही संति कि इच्छित जो देवता है वे घर में ही है। तपः तप कठिनम कठिन भवति होता है, तप कठिन होता है। तब तुम्हारा शरीरम शरीर, सुकोमलम बहुत कोमल वर्तते है, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। गृहे घर पर, एव ही वस रहो, घर पर ही रहो। अत्रैव यहीं, तब तुम्हारी अभिलाषा सफल भविष्यति होगी, यहीं पर ही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। तो पार्वती कहती है, अम्बः हे माते, तादृशः ऐसी अभिलाषा, तू तो तपसा तपस्या से, एव ही पूरी भविष्यति होगी। माता के पार्वती कहती है माता से, ऐसी जो अभिलाषा है वो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम वैसा पति, कथम कैसे, प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी। अन्यथा मैं ऐसे पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम मैं, तपः तप, एव ही करिष्यामि करूंगी। अहम मैं इसलिए तप ही करूंगी। इति ऐसा, मम मेरा, संकल्पः संकल्प है। मैना बोलती है, पुत्री बेटी, त्वम एव तुम ही, मैं मेरे, जीवन अभिलाषः जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम सत्य है, परम लेकिन, मम मेरा, मनः मन, लक्ष्यम लक्ष्य को, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, आकुलितम व्याकुल वर्तते है। परंतु जो मेरा मन है वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक व्याकुल है। आगे है, सिद्धिम सिद्धि को, प्राप्त करके, पुनः फिर से, तवैव तुम्हारी, शरण में, आगमिष्यामि आ जाऊंगी। तो जब मैं लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगी, अपनी जो सिद्धि को प्राप्त कर लूंगी, तो फिर से मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। तदैव आज ही, विद्या के साकम साथ, गौरी शिखर पर, गच्छामि जाती हूँ। इसकी हिंदी है, आप देखते ना इसको। ततः पार्वती निष्क्रामति, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, कदाचित् रात्रौ इंदिरे, कदाचित्
शिलायां स्वपितिः स्म एकदा विद्या अवदत्। ततः तत्पश्चात पार्वती निष्क्रामती चली जाती है। पार्वती मनसा मन से, वचसा वचन से, और च होता है और कर्मणा कर्म से, तपस्या एव ही तपती सम कर रही थी। कदाचित कभी रात को ठंडीले जमीन पर या धरती पर, कदाचित कभी शिला पर, पत्थरों पर स्वपिति सम सो जाती थी। एक बार विद्या अवदत् ने कहा। अब विद्या कहती है सखी से, हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु अपि होता है भी, तब तुम्हारे सखा मित्र जातः बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रतम अपि व्रत भी त्वम अतपः तुमने किया। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्णः अभवत्, तो पुनरपि फिर से तब तुम्हारी अभिलाषा नहीं पूरी अभवत हुई, तब भी जो है तुम्हारी जो अभिलाषा है वह पूर्ण नहीं हो पाई। पार्वती कहती है अरे विजय, विद्या किम, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी मनन करने वाले या समझदार व्यक्ति कभी भी धैर्य को नहीं परित्यज्यति छोड़ते हैं या त्यागते हैं। आगे है अपि च मनोरथानाम अगति ही नास्ति। अपि होता है भी, च होता है और, मनोरथ अपनी इच्छा को, अगति विफलता, नहीं अस्ति होती है। अर्थात जो अपनी इच्छाओं में अगर विफलता भी हो तो भी वह पीछे नहीं हटते। तो विद्या कहती है तुमने वेदम अधीतवती, वेद का अधीतवती अध्ययन किया, यज्ञ संपादितवती यज्ञ को संपन्न किया, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण से जगत में तब तुमने प्रसिद्धि को प्राप्त किया। आगे है अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिताः। अपर्णा इति ये नामनः नाम से तुम प्रथिताः जानी जाती हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, पुनरपि फिर से तपस्या का फल न ही दृश्यते दिखाई दे रहा है। तो कहती है पार्वती अरे आतुर हृदय व्याकुल मन वाली, कथम तुम चिंतिता, क्यों तुम चिंतित हो रही हो। ये इसकी हिंदी है, देख लेना इसको। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वाच्छामि। नेपथ्य अयि भो, अरे बाहर आ जाओ। अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का एक ब्रह्मचारी हूँ। जलम वाच्छामि, जल को पीना चाहता हूँ। ससंभ्रमं विजये,
ससंभ्रमं घबराहट से, विजय विद्या, पश्य पश्य होता है देखो, को अपि कोई, बटु ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति यहाँ आया है। विद्या झटिति अगछत, विद्या जल्दी से चली गई। सहसेव अचानक ही, बटु रूपधारी, ब्रह्मचारी रूप में, शिवः शिव तत्र प्राविशत, शिव वहाँ तत्र होता है वहाँ, प्रविशत प्रवेश करते हैं। आगे कहती है विजया बटो, विजया कहती है बटो से, विजया बटो, बटो होता है ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविष्टु भवान, बैठिए आप या आप बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती, इयम यह, में मेरी, सखी सखी पार्वती है, ये जो है मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवम शिव को, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ, तपः तप करोति करती है, अर्थात शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप करती है। तो बटु कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किम क्रिया अर्थम पूजा उपकारणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एवं शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। तो किम, किम होता है क्या, तपः क्रिया अर्थम, जो तप, क्रिया अर्थम करने के लिए, पूजो उपकरणम, पूजा की जो सामग्री है, वर्तते चाहिए होगी, स्नानार्थम स्नान करने के लिए, जलम जल, सुलभम आसानी से कहाँ मिलता है, भोजनार्थम भोजन के लिए, फलम फल वर्तते है, त्वम तुम, तू तो, जानासी जानती हो, एव ही, शरीरम आद्य शिर सबसे पहले, खलु निश्चित ही, धर्म साधनम धर्म का साधन है। ये कहते हैं शिव जी कहते हैं कि हे तपस्विनी, हे पार्वती, क्या आप जो आपके लिए कोई पूजा उपकरणम वर्तते है, स्नान करने के लिए जल सुलभ है, भोजन करने के लिए क्या फल प्राप्त है, तो हम क्या आप नहीं जानते कि शरीर को, जो शरीर के लिए है वह सबसे पहले है और इससे ही निश्चित रूप से धर्म का साधन माना जाता है। अब आगे है पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती तूष्णीम होता है चुप, तिष्ठति होती है बैठती है। जो पार्वती है वह क्या हो जाती है, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। तो बटु कहता है हे तपस्विनी, किमर्थम किस लिए, तपः तपसी, तो किस लिए, तपः तप, तपसी तप कर रही हो। तो वह कहती है शिवाय शिव के लिए। तो पार्वती कहती है पुनः तूष्णीम तिष्ठति, तो शिवाय शिव के लिए। तो पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुपचाप बैठ जाती है। विजया कहती है विजया आकुली भूय आम तस्मै एव तपः तपति। तो विजया आकुलित भय व्याकुल होकर के, आम हाँ, तस्मै उनके लिए, एव ही तपः तपति तपस्या कर रही हूँ। इसके आगे है बटु रूपधारी शिवः सहसेव उच्चै उपहस्ति। जो बटु रूपधारी थे, जो ब्रह्मचारी रूपधारी थे, शिवः शिव सहसेव अचानक ही, उच्चै जोर से, उपहस्ति हंसते हैं। हिंदी को आप कर लेना।
आगे है बटु। अयि पार्वती, अरे पार्वती, ब्रह्मचारी जो कहते हैं, बटु जो ब्रह्मचारी है। अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि, सत्य में ही तुम शिवम, शिव को, पतिम, पति रूप में, इच्छसि, चाहती हो। क्या तुम सत्य में ही शिव को अपने पति के रूप में चाहती हो? ये कहते हैं उपहसनम, और हंसते हुए। नाम नः शिव, नाम से शिव है, अन्यथा, अन्यथा होता है नहीं तो अशिवः, अशिव है। वे शमशाने वस्ति, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, यस्य उसकी, त्रीणि तीन, नेत्राणि नेत्र है। और वसनम व्याघ्र चर्मः, और बसन में, वस्त्र में बाघ की खाल है। अंगरागः चिता भस्म, और शरीर में चिता की राख लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणः, और परिजन या रिश्तेदार जो है वे कौन है? भूतगण। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, तो किम क्या, तमेव तुम, उसी, शिवम शिव को, पतिम पति रूप में, इच्छसि चाहती हो। तो पार्वती कहती है, पार्वती जो है क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर के। अरे बाचाल, अरे बाचाल अप्सर, अप्सर होता है ज्यादा बोलने वाले। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति होता है पूरे जगत में या पूरे संसार में या पूरी दुनिया में। न, नहीं, कोऽपि, कोई भी, शिवस्य, शिव का, यथार्थम होता है वास्तविक, स्वरूपम, स्वरूप, नहीं, जानाति, जानते है। यथा त्वमसि तदेव तथैव वदसि, जैसा, यथा होता है जैसे, त्वमसि तुम ही, तथैव वैसे, वदसि बोल रहे हो। तो विद्याम प्रति सखी, विद्या से सखी, चलो, यहाँ से चलो। तो जो पार्वती है विद्या से कहती है सखी यहाँ से चलो। यह निंदा करोति सह तू पाप भागम भवति, यह होता है जो निंदा करोति करता है, सह वह, तू तो, पाप भाग पाप का भागी, भवति बन जाता है। अर्थात कि जो शिव की निंदा कर रहा है तो वह क्या है? पाप का भागी बन जाता है। तो एव यह शृणोति सोऽपि पाप भाग भवति, तो एव यहाँ तक कि यह इसको शृणोति सुनता है, तो वह अभी भी पाप का भागी भवति बनता है। अर्थात जो इसको सुनता है वह भी पाप का भागी बन जाता है। आगे है पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति। तो पार्वती कहती है, पार्वती जो द्रुतगत्या होता है तेज गति से, निष्क्रामति चली जाती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। तो तदेव तभी पृष्ठतः पीछे से वटो ब्रह्मचारी रूप को परित्यज्य त्याग करके शिव तस्य उसका हस्तम हाथ गृह्णाति पकड़ लेते हैं। तो अर्थात जब वो पार्वती जब है वहाँ से चली जाती है तो बट जो है ब्रह्मचारी जो रूप धारण करके शिव आए थे, उन्होंने अपना जो ब्रह्मचारी रूप है उसको त्याग करके
पार्वती के हाथ को पकड़ लिया था। तो शिवः पार्वती, पार्वती जो है लज्जायाः कंपते, अब लज्जा से कांप जाती है। तो शिवः पार्वती, शिव जो है पार्वती से प्रीतो अस्ति कहते हैं, प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन। प्रीतो अस्मि होता है मैं प्रसन्न हूँ, तब तुम्हारे संकल्पेन संकल्प से, कि जो है मैं तुम्हारे जो संकल्प से है वह अत्यधिक प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृत दासो अस्मि। अद्य प्रभृति आज से ही, अहम मैं, तब तुम्हारी, तपोभि तपस्या से, तपस्या का, कृत दासो अस्मि दास बन गया हूँ। तो क्या कहते हैं शिव शंकर, आज से ही मैं जो है तुम्हारी तपस्या का दास बन गया हूँ। तो लास्ट में है बीनतानना, बीनतानना होता है नीचे की ओर मुख करके, पार्वती विहस्ति, पार्वती जो है वह हंसती है।